दफ़ा आप इंडिया को देखिए और फिर पाकिस्तान को देखिए, वो कहाँ खड़े हैं, वो चांद पे और हम गटर पे। एग्जैक्टली उन्होंने ये वाली बात तो बिल्कुल सही किया कि ज़मीन और आसमान का जिस तरह फ़र्क है ना, हाँ। अब इंडिया और पाकिस्तान में इतना फ़र्क आ गया है। अच्छा। एक टाइम था जब हम इंडिया और पाकिस्तान जो है ना वो साथ साथ चल रहे थे, दोनों मुल्क। चाहे इंडिया के पास अपने वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी उधर आ रही थी, दुनिया जो है ना उनको सपोर्ट भी कर रहा था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है ना वो उनके साथ चल रहा था। अब ये हालात हैं कि इंडिया जो है ना वो चांद पे पहुंच गया और हम ज़मीन से भी नीचे जो है ना वो घुसते जा रहे हैं। हाँ। हमारा ये लेवल हो गया है। उस बंदे ने सही बात की है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम उनसे पूछें तो भाई इनकी भी हुकूमत रह रही है। कौन सी ऐसी हुकूमत है जिस हुकूमत में ये लोग शामिल नहीं है? सही बात है। जिस बंदे की भी हुकूमत आई है ना, चाहे वो इमरान खान की थी, चाहे वो शहबाज शरीफ की हो, चाहे वो निगरान हो, जो मर्जी हो, हर हुकूमत के अंदर जो है ना वो MQM शामिल रही है। अब वहाँ पे आप चले जाएँ कराची के अंदर, आपको सिटी लगेगा ही नहीं। मैं अभी रिसेंटली कराची से होके आया हूँ, हमारा यूनिवर्सिटी का टूर था तो हम लोग वहाँ पे गए। अच्छा। और इतने बुरे हालात हैं रोडों के, इतना बुरा कि हम मोबाइल नहीं बाहर लेके निकलते थे। हमें वो उनके लोकल कहते थे कि भाई आप लोगों ने अपनी ख्याल रखना है, हम लोगों ने साथ बटने वाले मोबाइल लेके गए। अब ये हालात है एक सिटी के, तो कौन आएगा? ये मुझे सबसे पहले ऐसी सिटी जहाँ पे इंसान 10,000 का मोबाइल नहीं रख सकता। एग्जैक्टली 10,000 का मोबाइल नहीं रख सकता। लोग डरते हैं। अब तो जिसके पास मोबाइल नहीं ना मिलता, फॉर एग्जांपल अगर मुझे उन्होंने रोका ना, तो मेरे पास अगर मोबाइल 5,000 गया तो वो मुझे गोली मार देते हैं कि भाई तुम बड़ा मोबाइल क्यों नहीं रखते अपनी जेब में। ये हालात हो गया मुल्क के। वहाँ पे बच्चे जो है ना वो आपको सड़कों पे ऐसे पड़े मिलेंगे लावारिस से, इस तरह के हालात हैं। गटर वहाँ पे ऐसे हैं, पुलें अगर वहाँ पे आप जाके देखें ना, मतलब इस तरह कोई, जिस तरह आप चले जाएँ कोई खंडरात पुराने जो कहते हैं ना कदीम ज़माने के बने होते हैं, इस तरह कराची मंजर पेश कर रहा है। और भूख से लोग मर रहे हैं वहाँ पे, लोगों के पास इलाज नहीं है, लोगों के पास तलीम नहीं है, लोग क्या करें समझ नहीं आती। ये पूरे मुल्क के हालात हैं, ये सिर्फ कराची के हालात नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट जो इस मुल्क पे, इस मुल्क को इस नैच पे पहुँचाने का जो क्रेडिट जाता है ना, वो सिर्फ हमारे पॉलिटिशियन को जाता है, जिन्होंने अब एक दूसरी तरफ हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी भी नहीं है। पॉलिटिक्स के अंदर एक पॉलिटिशियन दूसरे पॉलिटिशियन की टांगें खींच रहा है, दूसरा तीसरे की खींच रहा है, तो इसी तरह चलता नहीं है। अब अगर इंडिया को हम अगर अपने साथ कंपेयर, चले दूसरी तरफ हम सिटीज़ को कंपेयर कर लेते हैं, इंडिया और मुंबई। किसी ज़माने में ना दोनों का कंपैरिजन होता था और ठीक ठाक तगड़े लेवल के ऊपर होता था। अब मुंबई कहाँ पे पहुँच गया और हम कराची कहाँ पे, वही सेम कंपैरिजन। इंडिया जहाँ पे पहुँच गया वहाँ पे मुंबई भी उतनी ऊंचाइयों पे पहुँच गया। मुंबई तो बिलियनियर का शहर बन गया ना, वहाँ पर तो रिहाइश है, मतलब के करोड़पति नहीं बिलियनियर अरबपति वहाँ पर रहते हैं। रोशनियों का शहर है, मेट्रो है, किस तरह से उन्होंने स्मार्ट सिटीज डेवलप करी है। और हमारी कराची को रोशनी का शहर करें ना, वहाँ पे बिजली ना, वहाँ पे पानी, और चोरी चकारी और गटरों के ऊपर ढक्कन तक नहीं है कि बच्चे वहाँ पर गिर गिर के मर रहे हैं। और बातें हम यहाँ पर करते हैं कि हमने अभी मून मिशन पूरा किया है, तो आवाम कहती है तुहानू मून ते जान दी लोड़ किसी, पहले जमीन दा ते तुसी पानी ते आटा पूरे कर लेने, फिर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर मून एडजस्टमेंट चार्जेस हमें भेज देने।